ये मजहब के नाम पे कट्टरतापन करते हैं और हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ नरसंहार करने का काम करते हैं। मेरे भाई, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, जो लड़कियां कहती है ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, उनको मैंने सूटकेस में पैक होते हुए देखा है। खूबसूरती जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। खूबसूरती उनकी बहन खुद की सुरक्षित नहीं होती, उनकी अम्मी जान खुद सुरक्षित नहीं होती, उनकी बुआ जान, फूफी जान, सारी जान सुरक्षित नहीं होती। उसके इस्लाम में क्लियर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काट दो तो तुझे अपना कैसे मान लेगा। उनमें भाईचारा नाम की चीज नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है कि हिंदू या तो मुसलमान बन जाए या हिंदू को काट दिया जाए। 1400 साल पहले हिंदू थे, अब तलवार के नोक पे सलवार बन गई, पहन के गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वाले, जिनके अंदर मकसद सिर्फ और जिहाद 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 जिहाद। ये भारत संविधान का देश है, यहाँ जिहाद और सरिया नहीं चलेगा। उसके लिए आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा और नहीं होगा तो बोरिया बिस्तर लेकर पैक करके फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल विवाद। मैं हूं आपके साथ पवन। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। लव जिहाद पर कानून एक बनना चाहिए। देश में हिंदुओं का काफ़ी दिनों से यह मांग रहा है कि एक कानून बनना चाहिए लव जिहाद पे, और लव जिहाद से जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, वो कहती हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है और हमारी ये स्वतंत्रता है, हम कुछ भी करें। इसमें हिंदू संगठन इसमें दखलंदाजी क्यों करता है? बात करते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं इस प्रोसेस में आई हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया चौहान। प्रिया चौहान जी। प्रिया जी, आज लव जिहाद पर जो कानून के लिए आप यहाँ प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या मांग है? इस पर हमारी यही मांग है कि कानून पास होना चाहिए। जिस तरीके से 18 साल की बच्ची है, वो बालिग बता दी जाती है, उसके अंदर क्या इतनी समझ होगी, वो अपने पूरे जीवन का निर्णय ले सकती है हमें कहाँ जाना है। कानून पास होगा तो कम से कम वो दूसरे मजहबों में तो नहीं जाएगी। तो सरकार को इस पर 18 साल के बाद तो लड़कियां जो हैं बालिग हो जाती हैं। बालिग हो जाती है, लेकिन खुद की स्वतंत्रता हो जाती है, लेकिन दूसरे मजहब में क्यों जाना? क्या उनके अंदर जिस तरीके से ये लव जिहाद चल रहा है, लव जिहाद का मेन मुद्दा क्या है? आपकी बेटी को 16 साल से टारगेट किया जाता है, जब से वो स्कूल से निकल रही है, कॉलेज जा रही है। जैसे ही वो 18 साल की होगी और उसको ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा, ये बालिग हो गई है, ये अब हमारी है। क्यों? जिस माँ बाप ने इतने सालों तक पाला, उसका कोई अधिकार नहीं है, और 1 महीने का आया हुआ प्यार उसका सारा अधिकार हो गया। तो ये सरकार को सोचने का विषय है और कानून बनना चाहिए। सरकार का सोचने का विषय है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसा भी हैं जो कहती हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो कहती है कि हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी के साथ भी प्यार करें, प्यार तो अंधा होता है। मेरे भाई, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, जो लड़कियां कहती है ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, उनको मैंने सूटकेस में पैक होते हुए देखा है और दुनिया जानती है इस चीज को। तो तुम्हारा अब्दुल वैसा ही है, क्योंकि उसके इस्लाम में क्लियर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काट दो तो तुझे अपना कैसे मान लेगा। तो इनसे दूर रहो और अपने धर्म में ही रहो। आप लोग जिहाद के नाम पर क्या कुछ समझते हैं? क्योंकि जो मुल्ला मौलवी हैं वो कहते हैं कि जिहाद का असली डिफिनेशन अलग होता है। हिंदुओं ने जिहाद को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। मतलब फिर अपनी किताब दिखाए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? साक्षात के सामने होगा, किताब में क्या लिखा हुआ है? जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे काट दो। तो हमारे हिंदू बहन बेटी को सुरक्षित वो कैसे रख लेंगे, जिसने पढ़ाई शुरू से वही है मदरसे में जाकर? वो तो कहते हैं जिहाद का मतलब होता है युद्ध करना, किसी के खिलाफ युद्ध करना। और अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर जिहाद होगा, मतलब कि अन्याय होगा देश में, तो जिहाद होगा। जो मदनी है वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस्लाम में जिहाद लिखा हुआ है, मुसलमान जिहाद कर भी सकते हैं। तो ये भारत संविधान का देश है, यहाँ जिहाद और सरिया नहीं चलेगा। उसके लिए आपको बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा और नहीं होगा तो बोरिया बिस्तर लेकर पैक करके फेंक दिया जाएगा बहुत जल्द। या तो सुधर जाइए वरना सुधार दिया जाएगा। आज की महिलाएं जो है लगातार वो लव जिहाद में फंस रही हैं, अपनी स्वतंत्रता से फंस रही हैं। उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? उनके लिए बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, बहन अपने धर्म को समझो, अपने माँ बाप को समझो, गलत जगह मत जाओ। आपका सनातन धर्म क्या कहता है? हमारे धर्म में माँ दुर्गा को भी पूजा जाता है, माँ काली को भी पूजा जाता है। 9 साल की बच्चियों को कन्या जमा कर उनके पैर छुए जाते हैं। आप उस धर्म में जाना क्यों चाह रही हैं जहां आपको बेगम बनाकर? और मैं बस रहने दीजिए वरना ज्यादा बोल जाऊंगी। मैं थोड़ा बात करूंगा बांग्लादेश के मुद्दे पर, क्योंकि आप जो है हिंदू को सुरक्षा देने की बात कर रही हैं, हिंदू को बचाने की बात कर रही हैं। बांग्लादेश में जो सरकार है वहाँ कह रही है कि अगर बांग्लादेश की हिंदू को अगर हिंदू कहना है तो अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दे, वो सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, सनातन धर्म को मिटाना तो बहुत मुश्किल रहेगा। वहाँ पर उनकी चल रही है, परसेंटेज ज़्यादा है, जो भी कुछ है उस देश के बारे तो कानून ही अलग हो चुके हैं। बस मैं भारत को मैसेज देना चाहूँगी, यहाँ पर एक रहो, नेक रहो, सुरक्षित रहो, वरना बांग्लादेश यहाँ भी बनने में देर नहीं लगाएंगे। बांग्लादेश थोड़ी नहीं, तो भारत है। यहाँ के भारत के मुसलमान तो भाईचारा में बिलीव करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म को निभाते हैं देश में।
आप किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? जिस भाईचारे में उनको क्लियरली पढ़ाया गया है कि भाईचारा बनाकर उन्हीं का चारा बना दो, भाईचारा दिखाकर उन्हीं को चारा बना लेते हैं, उनको भाई हम तो नहीं मानते भाई। भारत के मुसलमान भी ऐसे ही हैं। सभी ऐसे ही हैं, आप देख लीजिए ना कहाँ पर क्या नहीं हो रहा। नंदनगरी केस उठा लीजिए आप, कुछ नहीं तो ये वाला केस उठा लीजिए, इसका क्या नाम था, सीलमपुर पर। आप करावल नगर का केस उठा लीजिए, क्या नहीं हो रहा है। जिस बहन को बहन माना भाई ने, उसी को कितनी मंजिल से फेंक दिया था, आप नहीं जानते क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम जानते हैं, पर बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू को जलाया गया है, उसको पकड़ कर पेड़ में बांधा गया है, क्या भारत में किसी हिंदू का ऐसा नरसंहार हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि उनके इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, उन्होंने सही किया है, क्योंकि उनके उस किताब में लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वो काम किया है। क्या नाम है आपका? विनीता गुप्ता। विनीता जी, अभी जो बांग्लादेश से बात कर रहा हूँ मैं, और लव जिहाद को लेकर आप कानून यहाँ बनाने आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने जो बांग्लादेश की वीडियो देखी, मैं उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। अगर उनकी किताब में ऐसा लिखा है तो आप मुझे बताइए, क्या देश में, हमारे इंडिया में मुस्लिमों के लिए कुछ भी बोला जाता है, ये मंचन या कुछ भी रखा जाता है? क्या मुस्लिम के साथ उतना क्रूर व्यवहार कभी किया गया है? हमारे भारत में नहीं किया गया। तो इससे जब तक इंसानियत ही उनमें नहीं है, तो वो हिंदू, सनातन सब भाड़ में जाए। उनमें भाईचारा नाम की चीज़ नहीं है। उनका बस एक ही मकसद है कि हिंदू या तो मुसलमान बन जाए या हिंदू को काट दिया जाए। तो जब तक सरकार की तरफ से एक लॉ मजबूत नहीं होगा ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुसलमान कहते हैं कि भारत में भी मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है। आप देखिए, नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है, आपको वहाँ पता है, लेकिन भारत में जो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मॉब लिंचिंग कुछ नहीं हो रहा। अपने ही भाइयों को उतार के और उन्हीं को चारा बना देते हैं ये लोग। इन लोगों में खुद भी एकता नहीं है। ये अपनी चीज़ों को कायम करने के लिए ये अपने भाइयों को भी उतार के मॉब लिंचिंग करा देते हैं और नाम लगाते हैं हिंदू ने कराया है। भारत के मुसलमान कहते हैं कि हम तो एकता पे विश्वास करते हैं। भारत के मुसलमान है ही नहीं, वो बाहर के ही मुसलमान है। भारत मुस्लिमों का राज्य ही नहीं है, भारत हिंदू का राज्य है। आप इनसे पूछिए, वो यही तो विवाद हो जाएगा। मुसलमान कहेंगे कि इस मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है। तो मुसलमान होना चाहिए ना, उस्फाकुल्ला खान जैसे, वीर अब्दुल हमीर जैसे, और जितने भी जो देशभक्त मुसलमान थे, उन जैसे मुसलमान कहाँ पैदा हो रहे हैं? नए नए प्याज खा के नए नए मुल्ले बन रहे हैं। जो 1400 साल पहले हिंदू थे, अब तलवार के नोक पे सलवार बन गए पहन के, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, छोटे पजामे वाले, जिनके अंदर मकसद सिर्फ और जिहाद फैलाना होता है, आतंकवाद फैलाना होता है। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि हिंदू काफिरों को, जो कलावा पहनता है, जो सिखा रखता है, जनेऊ पहनता है, कंठी माला रखता है, तिलक लगाता है, उसको मारो। उनकी बहन बेटियों को छल प्रपंच तरीके से लव जिहाद में फंसाओ। ये मदनी मौलाना मदरसे में क्या पाठ पढ़ाते हैं बताओ ना? यही तो पढ़ाते हैं। इस्लाम का कॉन्सेप्ट यही है सीधा सा भाई। इस्लाम की खूबसूरती जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। खूबसूरती, उनकी बहन खुद की सुरक्षित नहीं होती, उनकी अम्मी जान खुद सुरक्षित नहीं होती, उनकी बुआ जान, फूफी जान, सारी जान सुरक्षित नहीं होती। जब भी मन नहीं भरता तो हिंदू बहन बेटियों का छल प्रपंच करके लव जिहाद में फंसा लेते हैं। ये बताओ ना, 365 दिन सूटकेस और फ्रिज की कमाई कहाँ से होती है? खरीदने वाला कौन होता है? सूटकेस, फ्रिज की कमाई कहाँ से होती है और उनका खर्चा कहाँ से आता है? मदनी मौलाना उसे आता है। आप लोग लव जिहाद के लिए कानून बनाना चाहते हैं। कई जो हिंदू लड़कियां वो कहती है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हिंदू खामखा परेशान होता है हमारे पीछे। देखो, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी कॉलोनी में भी एक प्राइवेट स्कूल की लड़की थी, ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई में ठीक थी, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कह रही थी कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते। लेकिन उसने बोला मैं करूंगी, मैं जाऊंगी मुसलमान से दोस्ती करूंगी। मगर ठीक है, जिस दिन करेगी तो उस दिन तेरी लाश घर में आएगी, सूटकेस में पैक होके, वो तेरा आखिरी दिन होगा, कर ले बेशक। अब मेरे समझाने के बाद भी 14 साल की 14 साल की लड़की, 14 साल की लड़की है। अब उनकी मानसिकता देख सकते हो, वो किस तरह से वो लव जिहाद में फंस रही है। वो हमारे समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानती, हमारे समझाने के बाद में वो नहीं मानती। तो इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। परेशान आप लोग ऐसे जो हिंदू लड़कियां हैं उनके पीछे परेशान क्यों होते हैं? अगर उनकी आज़ादी है, वो तो स्वतंत्र, अपना स्वतंत्र कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र रूप से आज़ाद हैं, हम कुछ भी करें, उससे आपको क्या मतलब है? अरे स्वतंत्र रूप से आज़ाद तभी होना चाहिए ना जब उस लड़की को लव जिहाद में फंसा लेते हैं, उसको धर्मांतरण कर देते हैं, गौ मांस खिला देते हैं। ये कौन सी आज़ादी होती है भाई? ये संविधान में लिखा है कि किसी हिंदू बहन बेटी लड़कियों को मतलब लाओ और उसको फंसाओ और उसके साथ लव जिहाद करो, उसको गौ मांस खिलाओ, उसको धर्मांतरण करो, फिर उसको बच्चे पैदा करने की मशीन बना दो। ये संविधान में लिखा है।
ये अपना मजहब आगे लाते हैं, संविधान तो बाद में है। ये वंदे मातरम से इनको दिक्कत होती है, भारत माता की जय से इनको दिक्कत होती है। ये मजहब के नाम पे कट्टरतापन करते हैं और हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ नरसंहार करने का काम करते हैं, चाहे वो 36 बिरादरी में कोई सी बिरादरी की बहन बेटी हो, सबके ऊपर बोली लगाई जाता है एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद।